ओम शांति। आज का वरदान दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति का महत्व बाबा ने आज बताया। वरदान एक्सप्लेन किया। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। तो इसीलिए बाबा ने आज दृढ़ता की शक्ति के ऊपर बताया। बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि होता क्या है, हम सब खुद को परिवर्तन तो करना चाहते हैं, नए नए प्लान्स भी बनाते हैं, ये भी पता होता है क्योंकि मुरली रोज़ सुनते हैं, ये भी पता होता है क्या टेक्निक्स बाबा ने बताई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने साथ कैसे चलना है, अपना रूटीन नियम क्या बनाना है, पुरुषार्थ क्या करना है। वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट कि ऐसे ऐसे मुझे ये चीज़ करनी है या ये अभ्यास करना है, ये अटेंशन देना है। बट द थिंग इज़ दैट कि जब हम करने के लिए उसको पता तो सब कुछ है लेकिन करने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वो ना करने का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी अलबेलापन है। एक बारी कोई चीज़ कर लेंगे, कोई टेक्निक बाबा ने जो बताई उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन वो भूल जाता है। तो वो क्यों भूलता है? क्योंकि अलबेलापन है, और दूसरे शब्दों में कहें तो दृढ़ता की कमी है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जहाँ दृढ़ता की शक्ति है वहाँ अलबेलापन अपने आप चला जाता है। तो ये दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाबा ने कहा आपको तो वरदान ही है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को लेके दृढ़ हैं तो उसके हमें रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन द थिंग इज़ कि हम दृढ़ नहीं हो पाते, हम डिटर्मिन्ड नहीं होते किसी चीज़ को लेके, वो ऑन एंड ऑफ रह जाता है, करें ना करें। हम श्योर नहीं होते कि मुझे करना ही है, डिसिप्लिन्ड नहीं होते उस चीज़ को लेके। तो इसीलिए बाबा ने कहा चाहे कोई भी कर्म करते हो उसमें भी आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक बार तो एक दिन में तो सोच समझ कर कार्य कर लिया लेकिन अगले दिन वो भूल ही जाए। तो वो भूल क्यों रहा है? क्योंकि दृढ़ता की कमी है। पुरुषार्थ हम अपने ऊपर करना है, हमें एकदम से निकल जाता है दिमाग से। तो इसीलिए हर कार्य को सोच समझ कर करना, त्रिकालदर्शी बनना। बाबा ने कहा इससे क्या होगा? अलबेलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन संकल्प रूपी जो बीज है वो शक्तिशाली हो, दृढ़ता से संपन्न हो, तभी बाबा कहते पुरुषार्थ आपका संपन्न होगा। तो यही है आज के वरदान के हिसाब से कि चाहे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कोई भी टेक्निक जो बाबा ने दी है अपनाएं, कोई भी टूल अपनाएं, कोई भी विधि हम अपनाएं, लेकिन उस विधि के अंदर दृढ़ता, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना पॉसिबल नहीं कि हमें सफलता मिल जाए। स्लोगन सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। दूसरों को संतुष्ट करने से पहले वी नीड टू बी कंटेंटेड इनसाइड। अपने अंदर हमें फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद से खाली हैं दूसरों को नहीं संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि अंदर अपने ही अंदर चाहिए बैठा है। तो इसलिए स्वयं का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।